5 फरवरी स्क्रीन 1 नर्मदे हर। समय 8 बज रहे हैं और नर्मदा माता के दर्शन ठाकुर जी को हमने करा दिया है। आप भी दर्शन कीजिए। और अब हम ये गांव से, क्या नाम है महाराज जी गांव का? सेमलदा। सेमलदा गांव से अब हम आगे बढ़ेंगे। 31 तारीख को हम आए थे और यहाँ भगवत कथा चल रही थी। कल भगवत कथा पूर्ण हो गई और उसके बाद में सामने मैया जी के दर्शन कीजिए। देखिए कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। अब हम इसी गांव में, पास में इसी गांव में दीप्तिकेश्वर तीर्थ है, वहाँ दर्शन करने चलते हैं। नर्मदे हर। इस समय हम सिमल्दा गांव में हैं और नर्मदा मैया के दर्शन करके करीब 200-300 मीटर आगे आए हैं सिमल्दा गांव में। सामने मैया जी का तट दिख रहा है। दीप्तिकेश्वर तीर्थ चूँकि प्राचीन वहीं पे था, चूँकि मैया जी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण मंदिर डूब गया, तो गांव वालों ने पूरा मंदिर ही, ये देखिए पूरा मंदिर ही नीचे से ऊपर ला के स्थापित कर दिया है। आपको दर्शन कराते हैं। और पीछे हनुमान जी का मंदिर है, शिखर दर्शन, ध्वजा दर्शन कीजिए। और शिवलिंग जो है वो तो मैया में समा गए हैं और शिवलिंग नया है। बाकी ये मंदिर जो है पूरा ये हजारों साल। नंदी भगवान के दर्शन कीजिए, कश्यप भगवान के। और ये देखिए गणपति जी की मूर्ति देखकर ही पता लग रहा है कितना पुराना है ये। और ये यहाँ पे हनुमान दादा है या जो भी होंगे, पता नहीं लग रहा है, इतनी पुरानी प्रतिमा है। और आशीर्वाद लेते हैं। और गांव के बाबा जी सेवा कर रहे हैं, ये दर्शन कीजिए। उनका परिवार है, पीतल के हैं। पार्वती जी गणपति जी करते हैं और यहाँ बैठे हैं कीर्तिकेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ऊपर देखिए पूरा का पूरा जो ढांचा है वो श्री यंत्र के समान है। यही यहाँ की बहुत हमारे ठाकुर जी ने दर्शन कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर बाबा। चूँकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया है डैम की वजह से और बहुत सारे तीर्थ जो किनारे थे वो डूब चुके हैं। और जो भी दर्शन हो रहा है हम आपको करा रहे हैं। दीप्तिकेश्वर तीर्थ, सेमल्दा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये सामने जो आपको ध्वजा और मंदिर ये दिख रहा है पेड़ के पास में, इसके पीछे ही नीचे साइड में दीप्तिकेश्वर का जो नया शिवलिंग है। मंदिर तो पुराना है जो मैंने आपको दर्शन कराया था, मैं वहीं पीछे से घूम कर आया हूँ। और मैया के तट से कोशिश करूँगा आगे पैर खड़ जाने के लिए। तो उसके पहले जब मैं इधर नीचे आया तो मेरे को ये देखिए कुछ अवशेष रूप में मंदिर का दिखा है। यहाँ पे जो दीप्तिकेश्वर तीर्थ था ये तो किनारे के साइड में, और शिवलिंग जो है वो मैया के अंदर डूबा हुआ है। पूरा मंदिर मैंने आपको दिखाया था, वो गांव वाले ऊपर उठा के ले गए हैं और शिवलिंग उसमें नया स्थापित है। फिर भी मैया के दर्शन कीजिए। और दीप्तिकेश्वर तीर्थ का जो पुराना स्थान है, इस स्थान के खाली दर्शन करते हैं और यहीं से भोले बाबा को हम प्रणाम करके आगे पेरखड़ की तरफ चलेंगे। ये देखिए अब आगे हम बढ़ेंगे, कच्चा मार्ग है, इस मार्ग से कोशिश करेंगे, क्योंकि गांव वाले बता रहे हैं कि यहाँ पानी भरा रहता है, शायद उतर गया होगा। अगर पानी भरा होगा तो इसके आगे दूर थोड़ा सा एक मार्ग गया हुआ है, वहाँ जाके आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोशिश यहीं से करेंगे, मैया के साथ साथ मैया की गोद में धीरे धीरे बढ़ते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पीछे से बना रहे थे और आगे से हमें निकलना था, तो एक बकरी चराने वाले बाबा, वो देखो उधर दूर बैठे हुए, उन्होंने बोला बाबा चले जाओ, वहाँ पांडवों के बनाया हुआ मंदिर है और उनके भी दर्शन कर लेना। चूँकि दीप्तिकेश्वर तीर्थ तो अंदर डूबा है, लेकिन माता का मंदिर है और दर्शन कर लेना इतनी दूर आए हो तो उनके कहने पे मैं आया, मैया के तट पे मैया को आचमन किया और ये आपको दर्शन करा रहा हूँ। और इस मंदिर के पीछे ही दीप्तिकेश्वर शिवलिंग मंदिर में समा चुके हुए हैं और ये आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ कि कितना स्थिति बाढ़ के वजह से तीर्थ मैया में समाते चले जा रहे हैं। और अब खाली अवशेष बचे हुए हैं। और ये एक मंदिर है दुर्गा माता का, तो शायद मैया बुला रही थी दर्शन कराने के लिए और हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो हम अंदर प्रवेश करते हैं। जय माता दी। दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर दर्शन माता। यहाँ हम अपने ठाकुर जी को विराजमान कराते हैं और ये दर्शन कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दर्शन कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्योत के दर्शन कीजिए। चलो एक चीज़ तो अच्छा ये रहा, थोड़ी सी हिम्मत करने से और लोगों से पूछने से ये हमें फ़ायदा मिला है कि दूर से हम निकल जाते। गांव वाले क्या है, कुछ लोग बहुत मिसगाइड करते हैं, वो बोलते हैं पीछे से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, लेकिन कुछ लोग सही राह बताते हैं और उसका नतीजा है कि आज हम मैया के चरणों पे बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और आप लोग भी इसका आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि बारिश के टाइम में पूरा मंदिर डूब जाता है। और भी पीछे है एक प्रोसेस, वो दिखाऊंगा, धर्मशाला टाइप की जो परिक्रमावासी या बाहर से जो आते थे उनके रुकने की व्यवस्था होगी, वो भी आपको दिखाता हूँ। सामने देख रहे हैं छोटे छोटे से मंदिर अवशेष के रूप में सब बचे हुए हैं, क्योंकि इनको देख के ही मैया का लेवल पता लगता है, किस लेवल में मैया बहती होंगी। और ये देखिए कितना पुराना पीपल का पेड़, किसी समय में ये चेतन अवस्था में होगा, और आज देखिए जब इतना बड़ा पेड़ ही नहीं संभला तो छोटे कंक्रीट के बने हुए घर मैया के आगे क्या कर पाएंगे। और ये देखिए कोई मंदिर तो नहीं है, यहाँ पे रहने का होगा या कोई आश्रम जैसी व्यवस्था होगी, संत महात्मा कोई यहाँ रहते होंगे, ये उनकी रसोई होगी और ये उनका घर होगा। परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था होगी। चूँकि आगे थोड़ी दूर पे हम रुके हुए थे, 500 मीटर दिख रहा है वो सामने, वहाँ से बोट आने जाने का काम था। अब मैया के दर्शन करने के बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर आपको ये सब दर्शन करा देते हैं, क्योंकि हमें वर्धा जाना है। क्योंकि बहुत लोग यहाँ से वर्धा नहीं जाते हैं, उनको वर्धा जो है वो अलग जाना होता है सीधे, फिर उसके बाद में उत्तर तट पे जाना होगा हमें मांडव के लिए, और फिर वापस आना पड़ेगा। लेकिन हमें पीछे महाराज लोग कुछ लोग बोले कि आप बाबा वर्धा ज़रूर जाना, तो हमने कहा शायद भगवान की ऐसी कृपा है, बुला रहे हैं तो ज़रूर जाएंगे। क्योंकि जब इतने दिन और इतना समय है तो थोड़ा सा 10 किलोमीटर और सही। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। इस समय देखिए हम सेमल्दा से आ रहे हैं और 1 किलोमीटर आए होंगे, 1-1.5 किलोमीटर इस कच्चे मार्ग के द्वारा। एक छोटी सी नदी मैया है, नदी कहें या नाला टाइप में जो भी हो, और यहाँ पे मैया से संगम कर रहे हैं। अब इन्हें प्रणाम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपको इनके दर्शन कराते हैं। और ये पीछे इन चट्टानों के बीचों बीच होते हुए सीधे सामने मैया में संगम कर रहे हैं, नर्मदे हर। और यहीं पास में ही, चूँकि डूब क्षेत्र था तो गांव तो 3-4 किलोमीटर ऊपर बसा दिया गया है, और ये डूब क्षेत्र वाला खाली गांव है। यहाँ पे कोई एक आध परिवार मिल जाए तो उन लोगों से पूछेंगे। यहाँ के लोग तो तीर्थ के नाम भी भूल गए हैं, जो हम लोग बताओ कितनी दूर से आते हैं उन तीर्थों को ढूंढने के लिए, और यहाँ के रहने वाले लोग तो जानते ही नहीं है कि वो भी कोई तीर्थ है। एक आध तीर्थ है तो वो जानते हैं, और हो भी सकता है क्योंकि सब डूब गए हैं इसलिए धीरे धीरे लोग भूल गए। बाकी पहुँचते हैं। विष्णु तीर्थ है, भोगेश्वर भगवान है, राम जी का मंदिर, 3 है। 3 में देखें किसके किसके दर्शन होते हैं। नर्मदे है। अभी देखिए जंगल, बबूल का जंगल है, क्योंकि सुबह का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नर्मदे हर। कि हम पेरखड़ गांव में आ चुके हैं, चूँकि उजाड़ पड़ा हुआ है, कोई है नहीं। ये नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ ये बाबा और ये मैया रहती हैं यहाँ पे अपनी। देखिए पूरा सब उजड़ गया है, पूरा घर गांव, पूरा गांव उजड़ के ऊपर चला गया। और यहाँ पे आपको दर्शन कराता हूँ, कितने सुंदर सुंदर देखिए क्रिस्टल के शालिग्राम हैं, पुरानी मूर्तियाँ हैं। शीतला माता के दर्शन कराता हूँ। ये शीतला माता, वो ये है शीतला माता के दर्शन कीजिए। और ये पेड़ किस चीज़ का है मैया? इमली का लग रहा है, इमली। हाँ, और ये पीपल का देखिए बहुत विराट वृक्ष है। और मैया अपने लिए भोजन प्रसादी यहाँ बना रही हैं, और हम आ रहे हैं नीलकंठ भगवान के दर्शन करने के लिए। नंदी जी के दर्शन कीजिए और गणपति जी से आज्ञा लेके अंदर प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी ने दर्शन कर लिया है। सामने देखिए गणपति भगवान जी हैं और ये मैया बैठी हुई है और ये भोले बाबा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ऊपर देखिए, ऊपर भी बहुत सुंदर एकदम, समझिए
कितना सुंदर डिजाइन से बनाया हुआ है इस श्री यंत्र में। ये दर्शन करने के बाद में आपको बगल में श्री राम और हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। ये हनुमान जी के दर्शन कीजिए। जय सियावर रामचंद्र की। के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ मूर्ति तो नहीं है, तस्वीर की पूजा है। नीलकंठेश्वर महादेव में भगवान के दर्शन करने के बाद में रामचंद्र जी के नीलकंठ के दर्शन हो गए। आगे बता रहे हैं कि विष्णु तीर्थ और भोगेश्वर जो कि तीर्थ है। यार सामने देखिए वो जो आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है, यहाँ पे नीलकंठेश्वर भगवान के हमने दर्शन किए। ये देखिए ये जो पेड़ दिख रहा है, यहाँ पीछे से घूम कर आए हैं हम। चूँकि ये सब बंजर है, देख रहे हैं पूरा किसी समय आबाद था ये गाँव, और अब ये हालत देख लीजिए। तो ये हनुमान जी का एक और मंदिर हमको दिखा, प्राचीन तीर्थ है। अब नाम तो मालूम नहीं है, बस हनुमान दादा और भोले बाबा हैं, कुछ लिखा नहीं है। तो आपको दर्शन कराते हैं, और दर्शन इस दिव्य खम्भ के कीजिए। ये देखिए ये लकड़ी का है नहीं, पत्थर का है ये। और ये गणपति भगवान कितना सुंदर इसमें डिजाइन बनाया हुआ, और ये मेरे ख्याल से सैकड़ों वर्ष पुराने। ये नंदी बाबा के दर्शन कीजिए, और सामने हनुमान दादा के दर्शन कीजिए। जय हनुमान दादा की जय। और ये भोले बाबा हैं, और ये मैं ठाकुर जी। अब यहाँ पे अभी एक महाराज जी से बात करी, उसके पहले हाजिरी तो लगा दें आप लोगों की। यहाँ पे अभी एक फ़ोन पे एक महाराज जी से बात करी है। उन्होंने बोला विष्णु तीर्थ और भोगेश्वर मंदिर जो है वो सामने हमको अंदर और अभी खड्ड में और जंगल में जाना पड़ेगा, वहाँ चल के उनके दर्शन करेंगे। हमने कहा कि कोई चीज़ छूटे नहीं, जो मिल गया है दर्शन उसके भी करते हैं। ये देखिए ये भी किसी टाइम पे सामने देखिए मंदिर होगा, और आप स्थिति देख के जान सकते हैं कि तीर्थ जा रहे हैं, कलयुग का असर आ रहा है। सब एक एक करके सब तीर्थ एक एक करके मैया में समाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे तीर्थ जाएंगे और कलयुग वैसे वैसे हावी होता जाएगा। चलो जो भाग्य में उनके दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। सर इस समय हम पेरखड़ गांव में हैं, और अभी वो मंदिर से दर्शन करके और अंदर थोड़ा सा जंगल मार गए। जंगल क्या समझिए, कोई आबादी नहीं है तो जंगल ही हो गया है सब। अंदर से इधर से आए हैं, और देखिए मैया से पूरा इधर पूरा मंदिर जो है ढका हुआ है। इस समय भोगेश्वर धाम में है। ये शिखर और ध्वजा के दर्शन कीजिए। आपको अंदर पहले दर्शन कराता हूँ, फिर यहाँ की भौगोलिक स्थिति बताऊँगा। ये बहुत बड़ा तीर्थ है इस गाँव का, और महाराज जी हैं यहाँ ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने सेवा करते हैं यहाँ पे। ये भोगेश्वर महादेव का मंदिर है। गणपति भगवान का दर्शन कीजिए। पार्वती मैया है, पार्वती मैया, हाँ। और ये भोले बाबा के दर्शन कीजिए। ये मैया है जो कि हमसे मिलने आई है, इधर ही कल रुकी थी। नर्मदे हर मैया। भोगेश्वर भगवान के दर्शन कीजिए। बहुत प्राचीन तीर्थ है ये। जय भोले बाबा की, ये सब पे कृपा बनाए रखे। गणपति भगवान है, दर्शन कराई दिया आपको। पार्वती जी, कार्तिक जी, और ऊपर तो कुछ है नहीं वैसे विशेष। ये भगवान के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन्होंने बताया कि सामने जो देख रहे हैं एक जो मैया आ रही है भृगु गंगा के नाम से है, और इधर से एक छोटा सा एक नाला टाइप में है, उनका यहाँ पे संगम हो रहा है। और ये संगम यहाँ नर्मदा मैया में हो रहा है, जो कि आपको सामने दिखाता हूँ। और ये जो संगम क्षेत्र है, ये इस संगम क्षेत्र चूँकि भृगु गंगा है, और गंगा बता रहे थे कि विष्णु भगवान के चरणों से निकलती है, इसलिए इस स्थान को विष्णु तीर्थ कहते हैं, जैसा उन्होंने मेरे को बताया। और नीचे मैया के अंदर में अगर इधर साइड में एक और मंदिर है जो कि डूबा हुआ है, वो नागेश्वर तीर्थ करके है। तो वो तो दर्शन नहीं होंगे क्योंकि वो डूब में है। और ये आपको मैं संगम के दर्शन करा रहा हूँ। ये संगम के दर्शन कर लीजिए। ये विष्णु तीर्थ संगम इसको कहते हैं। अब भोगेश्वर महादेव का भी इन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे नाम से भोले बाबा के नाम मिलेंगे मंदिरों में, लेकिन भोगेश्वर के नाम से एकमात्र नर्मदा खंड में उत्तर तट पे ये भोगेश्वर मंदिर है जो यहाँ पे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब भगवान के हमने यहाँ पे दर्शन कर दिए हैं, और आपको भी दर्शन करा दिया है। ठाकुर जी अंदर वार्तालाप कर रहे हैं भोले बाबा से, और हमारी संत महाराज जी से भी हुई है, थोड़ा सत्संग हुआ है। और पेरखड़ गांव है ये,
उत्तर तट पे हैं और ये दर्शन आपको हमने कराया है। ये विष्णु जो तीर्थ है वो इसी को तीर्थ को कहते हैं, जहाँ पे भृगुगंगा जो उधर से आई है पीछे, और इधर से एक छोटी सी नदी है, उसका नाम तो उनको भी नहीं मालूम है क्योंकि वो भी नए हैं। और खैर जो भी है, संगम के दर्शन किए नर्मदे हर। देखिए ऊपर मंदिर पे हम थे, महाराज जी ने हमसे बोला कि जाइए, अच्छा तीर्थ स्थान है, रास्ता है, उनका पता नहीं टोके क्या करें, लेकिन उन्होंने स्वतः ही बोला कि आप जाओ। और ये विष्णु तीर्थ है। देखिए ये पीछे से इधर से आई है भृगुगंगा और एक इधर से छोटी सी कोई नदी है, और उन दोनों नदी का यहाँ संगम हो रहा है और नर्मदा मैया का यहाँ पे संगम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने आचमन कर लिया है और यथाशक्ति प्रणाम किया है, और उस जल के द्वारा अपने जो पितृदेव हैं उन सबको तर्पण किया है यथाशक्ति भाव से, जो श्रद्धा भाव वो स्वीकार कर सके। और यहाँ से अब फिर हम ये पेरखड़ में है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और वारेश्वर भगवान का मंदिर है वर्धा करके, क्योंकि वहाँ बहुत लोग नहीं जाते हैं, एक हजारों लाखों में एक दो इंसान जाते हैं, क्योंकि सब मांडव चले जाते हैं, मांडव उनको उधर से शॉर्ट पड़ जाता है और वर्धा से थोड़ा सा लंबा पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, हमें तीर्थ मिल रहा है, दर्शन मिल रहे हैं, और शायद वारेश्वर भगवान बुला रहे हैं तो वहाँ उनके पास जा रहे हैं, और वहाँ दर्शन करके फिर हम मांडवगढ़ के लिए आगे बढ़ेंगे, और हो सकता है आज ही आगे बढ़ें। बाकी मैया की कृपा, जैसे जैसे घुमा रही है वैसे घूम रहे, आनंद ले रहे विष्णु तीर्थ का। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप भी आनंद लीजिए, नर्मदे हर। हम दर्शन करके आए हैं और ये पूरा क्षेत्र विष्णु तीर्थ कहलाता है, और मार्ग में हम आ रहे थे, अभी थोड़ा मैया का जल था उसको फान करके आए हैं। तो ये देखिए मैया के तट पे ये मिले हुए हैं विष्णु भगवान का एक ये स्वरूप मिला है। ऊपर ये शेषनाग है, विष्णु भगवान ये सैया पे लेटे हैं, और ये लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही हैं। इनके दर्शन कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु तीर्थ में भगवान विष्णु ने अपनी निशानी हमको दे दी है, अब इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। हम आ नहीं सकते थे तो ऊपर से उन्होंने बोला निकल जाओगे, तो ये देखो नर्मदे हर बाबा। कोई ना कोई तो मैया की ऐसी कृपा होती है कि हमको मार्ग दिखाने के लिए मैया उनके मन में प्रेरणा डाल देती है, वरना तो इस जंगल की भूल भुलैया में घूमते रहो। देखो कभी ये चमन था, आज उजड़ा चमन है। आपको दिखा रहे हैं ये जगह कि नर्मदा जी की परिक्रमा में, क्योंकि उधर बहुत पानी है, पानी कम है, दलदल है, देखो सब। तो उधर से जाना हमने ठीक नहीं समझा और उन्होंने बोला ऊपर से आओ। देखिए खड्ड है कितने नीचे, थोड़ा सा चूके तो नीचे खड्ड में। अब हमें चाहते तो पीछे से वापस जाते, लेकिन उल्टा थे, आधा किलोमीटर जाओ फिर इधर आओ। तो यहाँ से महाराज ने बता दिया कि निकल सकते हो, तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। और देखिए थोड़ा सा भी हाइट हुआ नर्मदे हर। देखिए अभी मैया के तट के सहारे चल रहे हैं किनारे। ये कच्चा मार्ग था, बबूल के जंगल के बीच में समाप्त हुआ, पीछे उधर मैया का तट है और इधर। अब देखिए यहाँ से हम तो कोई पक्का सड़क तो मिल गया है, डामर उन्होंने बताया, बोले रोड छोड़ना नहीं, क्योंकि ये सब डूब क्षेत्र में आता है, इसलिए स्थिति देख लीजिए। बबूलों ने अपना पूरा घर बना लिया है। अब आगे एक गांव कोई आएगा, एक या दो गांव हमें क्रॉस करके वर्धा पहुंचना, जो कि कम से कम 10 किलोमीटर है। अब देखते हैं चलते हुए। इधर तो आज भी कुछ खाने पीने का तो है नहीं। वो मैया केला लाई थी वो खा लिए थे। देखिए वो स्थान देखिए जहाँ पे हम आए थे। अगर आगे होगा तो आपको दिखाएंगे। विष्णु तीर्थ हमको आज विष्णु तीर्थ में दर्शन करने के बाद में, और जब निकले तो हमें विष्णु शेषनाग पे सवार लेटे हुए, मतलब शेषनाग की तो क्लियर छवि है, लक्ष्मी जी अलग से क्रिस्टल के जैसा उसमें वाइट कलर का है, उनकी आभा दिख रही है, उनकी सेवा करते हुए। अब चूँकि विष्णु तीर्थ में आए तो मन में था कि कुछ मिले, तो मैया ने ये दिया। तो ये हमारे विष्णु तीर्थ के नाम की निशानी है, और वो लेकर के अब हम आगे चल रहे हैं। पक्की सड़क है, पक्की सड़क, जंगल है कड़क, दिल करे धड़क धड़क। देखिए कल रात में बहुत जानवरों की आवाज़ आती है यहाँ से, तो सियार ऐसे करते हैं ऐसे लगता है कि 8-10 बच्चे एक साथ और शोर करके चिल्ला रहे हैं।
जंगल से फिर खेत, खेत से ये पुल पे आए हैं। और ये मेरे को लगता है ये वही नदी मैया है जो पीछे विष्णु तीर्थ में जो संगम करती है भृगु गंगा के नाम से। चूँकि पीछे पगडंडी मार्ग है और मैया का बैक वाटर है, तो हमने रिस्क नहीं लिया, उधर अंदर जंगल भी ज़्यादा था जाने का। क्योंकि देखो पानी जब यहाँ पे भी है तो आगे भी मिलता है, और मैया का बैक वाटर तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। यहाँ तो फिर भी कम है। आप यहाँ से दर्शन कीजिए, और भृगु गंगा बोलते हैं इनको, और यही आगे जाके संगम करती हैं और विष्णु तीर्थ होता है। इधर से आई हैं, ये दर्शन कीजिए, कितना साफ पानी है। काई लेकिन बहुत है। हाँ, उधर पार करने में हमें दिक्कत होती, क्योंकि वहाँ मैया का बैक वाटर आ जाएगा आगे चल के। यहीं से रास्ता पूछ के आगे बढ़ेंगे हम नर्मदे हर। इस समय हम वर्धा गांव में हैं। इसको वर्धा या बड़दा, बहुत लोग वर्धा बोलते हैं, और यहाँ वास्तविक नाम बड़दा है। और वहाँ पे नारायण देव मंदिर में है। आप शिखर दर्शन कीजिए, ध्वजा दर्शन कीजिए, और इस द्वार से मंदिर प्रवेश करते हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही एकदम, मैं बता नहीं सकता, इतना सुंदर दर्शन है भगवान का। यहाँ पे देखिए, एक एक करके सब जगह मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये देखिए, वरा भगवान का मुख्य मंदिर है और श्री नारायण देव मंदिर। तो मैं नारायण देव मंदिर से ही प्रारंभ करता हूँ। जय श्री कृष्ण। अंदर प्रवेश करते हैं। नारायण भगवान के देखिए कितनी सुंदर विग्रह है भगवान का, और ऊपर देखिए कितना सुंदर कलाकृति है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान जय, श्री हरि जय श्री। और नीचे लड्डू गोपाल के दर्शन कीजिए। शालीग्राम है, और हमारे ठाकुर जी दर्शन कर रहे हैं इनके सामने। अरे भोले बाबा। अब इनके बाद में हम सामने से दर्शन कराते हैं एक एक करके, क्योंकि मुख्य भगवान मंदिर ये है, और यहाँ से एक एक करके चलेंगे। ये विष्णु भगवान है, श्री विष्णु भगवान का मंदिर है, और मंदिर के सामने भोले बाबा भी है। ये देखिए, नंदी बाबा के दर्शन करने के बाद में अंदर प्रवेश करते हैं। भोले बाबा के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये सामने देखिए लक्ष्मी भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, और ऊपर देखिए कितना सुंदर है। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये टोटल पत्थर का बना हुआ, मैं पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, और बहुत ही प्राचीन, ये गांव ही बहुत प्राचीन है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। वो श्री विष्णु भगवान थे, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। सबसे पहले नंदी जी के दर्शन कीजिए। अब अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर भी देखिए भोले बाबा, और ये देखिए लक्ष्मी नारायण जी पर विराजमान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब यहाँ से श्री ऋण मुक्तेश्वर, ओम नमः शिवाय, यहाँ भोले बाबा स्वयं विराजमान है। ये दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सामने देखिए कितनी पुरानी मूर्ति है ये नृत्य करते हुए, ढोल बजाते हुए मूर्तियाँ हैं। ज़्यादातर मंदिरों के स्तंभ के ऊपरी भाग में लगे होते हैं। तो ये प्राचीन मंदिर का जो स्तंभ होगा उसकी विरासत है ये। और ये दुर्गा माता मंदिर को देखिए, ये मंदिर प्राचीन शैली का लग रहा है। बाकी का तो नवीनीकरण हो गया है, लेकिन ये प्राचीन शैली में अभी भी है। चलिए मैया के दर्शन कराते हैं। श्री दुर्गा मंदिर, और इनके अंदर भी देखो भोले बाबा। पहले मैया के दर्शन करते हैं। जय माता दी। और देखिए हनुमान जी है पूरे बंदर के रूप में। कितनी प्राचीन मूर्ति होगी ये देखिए। अब यहाँ नंदी बाबा के दर्शन करें, और ये भोले बाबा के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इनके दर्शन करने के बाद में यहाँ पे आते हैं, जो मुख्य इस गांव के नाम पे है, वरा भगवान का मंदिर है, और इसीलिए नाम इसका नाम वर्धा पड़ा हुआ है। और उनके दर्शन कराते हैं। जय श्री कृष्ण, जय वरा भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।
बहुत प्राचीन मूर्ति है। नर्मदेहर श्री वराह भगवान के दर्शन करने के बाद में अब आपको श्री मनकामेश्वर भगवान के दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय। और यहाँ से दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सामने पार्वती मैया है और गणपति भगवान है, तो यहाँ बैठे हैं भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये नंदी बाबा विराजमान है। जय भोले बाबा की। इनके दर्शन करने के बाद में यहाँ पे तो दर्शन करा ही दिया है आपको नारायण भगवान के, और ये शीतला माता मंदिर के दर्शन कीजिए। जय शीतला माता मंदिर की जय। शीतला माता मैया की जय। शीतला माता मैया। ये भोले बाबा साथ में बैठे हुए नंदी बाबा हैं, और ये देखिए कितनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। अब इनके दर्शन करने के बाद में आपको हनुमान दादा के दर्शन कराते हैं। जय हनुमान दादा की जय। जय श्रीपति रामचंद्र की जय। हनुमान दादा की जय। बहुत सुंदर दर्शन हुए। और यहाँ पे तुलसी मैया है। करीब 10 से 12 किलोमीटर हम चले हैं आज, और आज भी फिर खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक जगह दुकान मिली, वहाँ से अपने नमकीन खरीदा, उसको पाया, और उसमें बिस्कुट भी दुकान वाले ने दे दिया था। और फिर उसको पाने के बाद में यहाँ आए, और यहाँ पे एक मैया ने हमें चाय पिलाई। चाय पिलाते ही आनंद आ गया। टाइम लगभग 3:30 बज रहा है। 4 बजे तक हम यहाँ पे मुख्य मंदिर तो ये जो दर्शन कराया, और एक और भोले बाबा का मंदिर है महाकालेश्वर करके, जो मैया के तट पे है, और वहीं पे आश्रम है। वहीं जाएंगे, और वहाँ जाके आज ऐसा मन कर रहा है कि आज यहाँ विश्राम करें, और कल सुबह यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग जो है अब हमारा जाएगा मांडवगढ़ के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। इस समय बरदा गांव में है, और वरेश्वर भगवान नारायण देव भगवान के दर्शन करने के बाद में गांव का ये दूसरा छोर है। लगभग मैया के तट के किनारे आए हैं, और एक मंदिर देखिए यहाँ पे है। ये यहाँ पे कुछ होगा उनके देवता। और ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ये महाकालेश्वर मंदिर है। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है। चूँकि वरेश्वर भगवान के आपको हमने दर्शन करा दिए थे, नारायण देव मंदिर में विराजमान है। अति प्राचीन मंदिर था वो। और एक मंदिर इधर है सामने, एक ये रहा, और ये मैया के तट पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ जाएंगे सीढ़ियों से चढ़ के। आज हम थोड़ा सा तीर्थ में दर्शन किए, और आज यहीं तक आए। आगे मन नहीं किया जाने का। ऐसे ही एक दिन और माँ की गोद में, और इस तीर्थ में देखो मैया का जल यहाँ तक आया है। और आपको मैया के भी दर्शन कराते हैं। गाय भैंस बहुत डरती है हम लोगों से, इसलिए इनसे दूरी बना के रखना पड़ता है, बिलक जाती हैं। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हार, नर्मदे हार। ये मंदिर है, और एक टेकरी पे वो मंदिर है। वहाँ हम आए नहीं थे, क्योंकि वो हमारा मार्ग था ही नहीं। हमें बाहर से निकाल दिया गया था। बाहर रास्ता था। ज़्यादा जानकारी नहीं होगी कौन सी जगह है ये, लेकिन आगे